Hello students, welcome to our channel Math Wala Miss. In this video, we solve exercise 2.4 question number 6 to 10 of NCERT class 9. तो देखिए पार्ट 1 में हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में, इसमें 6 to 10 करेंगे और जो इसके आगे वाला पार्ट 3 होगा उसमें ये पार्ट 2 है, ठीक है। आगे वाले पार्ट में जो 11 to 16 क्वेश्चन है वहां तक करेंगे। तो स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है क्यूब को। तो देखिए मोस्ट है, आपको टू आइडेंटिटी याद होनी चाहिए क्यूब के लिए। कौन सी? एक तो देखिए a प्लस, यहाँ पे लिखता हूं मैं a प्लस बी की पावर 3। इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक तो ये हो गया। सेकेंड आइडेंटिटी माइनस के लिए a माइनस बी की पावर 3। तो इस आइडेंटिटी के लिए क्या करना आपको? a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो गई दोनों आइडेंटिटी। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी आप क्यूब के लिए याद रखें, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखिए सारे ऑप्शन सिमिलर है, तो जो मेन ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन मैं समझाऊंगा, इसका आंसर आपको, ये दोनों ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इन दोनों के डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाएंगे क्योंकि सिमिलरली है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी है, ये भी ये a माइनस बी है, इसमें ये लगेगा। यहाँ पर a प्लस बी है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर a माइनस बी है तो ये आइडेंटिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन 2x प्लस 1 टू द पावर 3। तो यहाँ पर a क्या है हमारे? a क्यूब, a हमारे 2x है तो हम लिखेंगे 2x की पावर 3 प्लस b यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, a हमारे 2x है तो 2x की पावर 2, b क्या है 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3a, a हमारे पास 2x है और b है 1 तो 1 की पावर 2। तो इसको आगे ओपन करेंगे तो 2x की पावर 3, 2 की पावर 3 8 एंड x की पावर 3 तो x क्यूब, 1 की पावर 3 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x की पावर 2 है, 2 की पावर 2 4 एंड x की पावर 2 x स्क्वायर, 1 की जगह 1 ही रहेगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x 6x और 1 की पावर 2 तो 1 ही रहने वाला। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक्सपेंडेड फॉर्म x 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत इजी। देखिए नेक्स्ट सिमिलर सेकेंड 2a माइनस 3b की पावर 3, ठीक है। तो इसमें देखिए a प्लस बी, ए यहाँ पर माइनस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये यहाँ पर a क्या, देखिए a पूरा हमारे पास 2a है, a क्या है 2a और b क्या है पूरा 3b। आप ऐसा नहीं माने ये b है तो ये b यानी b लेना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी जो पूरा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पर, फर्स्ट टर्म के लिए a यूज होता है, सेकेंड टर्म के लिए b यूज होता है। तो देखिए a क्यूब इट मीन 2a की पावर 3 माइनस b क्यूब इट मीन 3b की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई a यहाँ पर 2a है और इसका पावर 2 मल्टीप्लाई बाई b इट मीन्स 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई a हमारे पास 2a है और मल्टीप्लाई बाई b की पावर 2 यानी 3b की पावर 2। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप 2a की पावर 3 ऑलरेडी नो दैट 8a क्यूब माइनस 3b की पावर 3 की पावर 3 कितना होता है 27 एंड b की पावर 3 तो एज इट इज b3 माइनस ठीक है 3 मल्टीप्लाई 2a की पावर 2 यानी 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3b लास्ट में प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b की पावर 2, 3 की पावर 2 9 एंड b की पावर 2 b2। अब फाइनली देखिए इसको 8a क्यूब एज इट इज माइनस 27b क्यूब भी एज इट इज। देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, माइनस का 36 हो गया। ये a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर b रहने वाला है प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 9 6 जा 54। तो ये हो जाएगा 54a b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लास्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट सी ऑप्शन। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में 3/2 x प्लस 1 की पावर
3। तो देखिए सेम है, यहाँ पर ए क्या हमारा पूरा 3/2x, तो प्लस का साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ। ए क्यूब इट मीन 3/2x की पावर 3 प्लस बी क्यूब, बी हमारा 1 है तो 1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हमारा यानी 3/2x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बिकॉज बी है तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए हमारे पास है 3/2x बी स्क्वायर यानी 1 की पावर 2। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए 3/2, 3 का क्यूब कितना होगा 27 डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8 और x क्यूब एज इट इज x क्यूब। ओके प्लस 1 क्यूब इट मीन्स 1 प्लस ठीक है 3 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 2x 3x/2 की पावर 2 सो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 2 की पावर 2 4 और x स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 ही रहने वाला है यहाँ पे प्लस 3 मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3x 9x डिवाइड बाई 2 1 की पावर 2 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आने वाला। तो फाइनली क्या मिलने वाला देखिए आंसर 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 9x/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ देखिए सिमिलर है, माइनस का साइन लगना है बस। x माइनस 2/3 की पावर 2/3y की पावर 3 है तो a माइनस बी की पावर 3 हो रहा है तो a हमारे पास x है तो a क्यूब इट मीन x की पावर 3 माइनस बी क्यूब इट मीन 2y/3 की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर इट मीन x स्क्वायर b इट मीन्स 2y/3 प्लस 3a इट मीन्स x। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का और ये x का साइन है, ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको मल्टीप्लाई लगाता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट 3x लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर यानी 2y/3 की पावर 2। तो देखिए फाइनली आंसर अपन बात करें तो x क्यूब एज इट इज रहने वाला है माइनस ठीक है 2 की पावर 3 8 3 की पावर 3 27 एंड y की पावर 3 y क्यूब माइनस देखिए इस 3 से ये मल्टीप्लाई में सारे तो इस 3 से ये 3 कट आउट हो जाएगा 3 से ये 3 कट पीछे क्या बचेगा 2 बचेगा माइनस 2 x स्क्वायर y प्लस अब देखिए इसमें 3x है 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 2y की पावर 2 तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 ठीक है। तो देखिए इस 3 से ये 3 टाइम्स कट होगा तो फाइनली आंसर क्या होगा देखिए x क्यूब माइनस 8y की पावर 3 डिवाइड बाई 27 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 3। तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो देखिए सारे सिमिलर ही है, इसमें भी कौन सी क्यूब आ रहा है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी क्यूब वाली जो कि अभी मैंने लिखवाई थी, वापस लिखवा देता हूँ एक बार याद हो जाएगा आपको भी। a प्लस बी की पावर 3 ये एक आइडेंटिटी ये होगी, तो ये दोनों आइडेंटिटी आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और a माइनस बी की पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है दोनों, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हमें ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 99 की पावर 3 है, इसको मैं इजी वे में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि 100 माइनस 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 100 माइनस 1 99 नहीं होता है तो इसको सॉल्व करना इजी रहेगा ठीक है।
100 यहाँ पर ए है और बी ये हो जाएगा, तो a माइनस बी की पावर 3 आइडेंटिटी यूज करो। ए क्यूब इट मीन्स 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इट मीन्स 100 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 एज इट इज प्लस 3a, ए हमारा क्या 100 है, मल्टीप्लाई बी की पावर 2। सो 100 की पावर 3, देखिए 100 है पावर 3 है, तो 2 पावर होता है तो 4 जीरो होता है, डबल जीरो हो जाते हैं। अब पावर 3 है तो जीरो के लिए क्या टर्म यूज, जीरो के लिए आइडेंटिटी क्या है, 3 टर्म है तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो। ठीक है, क्यूब की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 है, 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा 10,000। सो 3 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 300 और 1 से करेंगे तो वापस यही आने वाला है। फाइनली 10,000 सॉरी 60 -1 माइनस 30,000 प्लस 300। तो सॉल्व करो इनको, प्लस प्लस को ऐड कर लो और -1 कर दो, तो इनको ऐड करने के बाद फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा। एडिशन वगैरह आप करते रहना, ठीक है, इतना नॉर्मली तो 970299 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड 102 की पावर 3, तो इसको इजी वे में लिखना है तो 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 3। तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, फर्स्ट आइडेंटिटी ये a प्लस बी, ए हमारा 100 है यहाँ पर तो 100 की पावर 3 प्लस बी हमारा कितना है 2 है तो 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इट मीन्स 100 की पावर 2 मल्टीप्लाई बी इट मीन्स 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए 100 मल्टीप्लाई बी की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, तो ये सेम एज इट इज 60 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 300 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यानी 4। तो फाइनली देखना ये तो हो जाएगा एज इट इज 60 प्लस 8 थी जा सॉरी ये प्लस का 8 है, प्लस 3 2 जा 6 और 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 प्लस 300 मल्टीप्लाई 4 यानी 1,200। तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1061208। ठीक है, ऐड कर देना, यही आंसर आने वाला है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड के लिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ही बनाता हूँ मैं स्पेस 998 की पावर 3। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2 की पावर 3 a माइनस बी की पावर 3 प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, इसको मैं तो देखिए a माइनस बी यानी 1000 की पावर 3, पहले तो a क्यूब है ना तो 1000 की पावर 3 माइनस बी क्यूब यानी 2 की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर यानी 1000 की पावर 2 मल्टीप्लाई b यानी 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई a यानी 1000 मल्टीप्लाई b स्क्वायर यानी 2 की पावर 2। तो देखिए ओनली कैलकुलेशन का पार्ट है। अब देखिए 1000 की पावर 3 है तो 3 3 जा 9 9 जीरो कितना आएंगे 9, तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर है, ठीक है आप उसमें ना लिखें 3 3 6 एंड 9 0 माइनस 2 की पावर 3 8 माइनस 1000 की पावर 2 कितना हो जाएगा 6 जीरो लग जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 और अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 3000 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8। तो फाइनल कैलकुलेशन देखना है यहाँ पे 9 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे वापस, माइनस का 8 माइनस का देखिए 3 2 जा 6 देखिए 3 2 जा 6 6 और पीछे 6 जीरो प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 24,000 कैलकुलेट कर लेना, फाइनली आंसर आ जाएगा देखिए 9940
फिर होगा 1199 और 2, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आपको क्वेश्चन में सारे दिख रहे होंगे इस फॉर्मेट में, ये माइनस वाला फॉर्मेट है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो दोनों आइडेंटिटी हमने यूज की थी अभी। देखिए a प्लस बी की पावर 3, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी ये थी, और a माइनस बी की पावर 3 की आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3a बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अब देखिए हमें हर एक क्वेश्चन में देखिए ये वाले पार्ट गिवन है, आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है, मैचिंग कर रहा है थोड़ा। इसमें माइनस वाला है तो इसमें देखिए ये माइनस वाले 2 माइनस है, ये वाले प्रॉपर्टी आपको दिख रही। तो हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करके हमें ये फैक्टराइज हमें फाइंड करना है, इससे कंपेयर करके ये फैक्टर फाइंड करना है। तो बस यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट में अरेंज करना है ताकि हमारा a प्लस बी मिल सके। तो फर्स्ट देखिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसको फॉर्मेट करना है इसमें a क्यूब, यानी 8 है, किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 की जगह 2a की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2a की पावर 3। b क्यूब है, b का ही क्यूब है, खुद का ही। ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया b। अब हमें कन्वर्ट करना है 3 के फॉर्मेट में, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, यानी a हमारा क्या है 2a, तो 3 मल्टीप्लाई 2a की पावर 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई b, तो b की जगह b लिख दो एज इट इज। देखिए वापस से बन रहा है ना, 2 की पावर 2 4, 4 3 12, तो 12a स्क्वायर भी बन रहा है वापस, प्लस 6 है तो इसको 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई बाई b लिख सकता हूँ। अब देखिए हमारे ये फॉर्मेट कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये का ये मिल रहा है, यानी इसको हम a प्लस बी की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी की पावर 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, 2a प्लस बी की पावर 3 है, तो इसको हम पावर 3 है, जिसको फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 3 यानी मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स खुद से, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये भी 2a प्लस बी। तो ये हो गया इसके फैक्टर। काफी इजी है, बस आइडेंटिटी से कंपेयर करते रहो। सेकेंड 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। तो देखिए इस बार मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इतना ओपन करने की नीड नहीं रहेगी आपको। क्यों नहीं रहेगी, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, हमारे 2 माइनस होने चाहिए आइडेंटिटी में, तो 2 माइनस है, फिर एज इट इज आगे वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं, ओनली a और b फाइंड कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a की पावर 3, और माइनस का साइन लग के इसको लिख सकते हैं b की पावर 3, ये लिख सकते हैं ना, माइनस है। अब बाकी वाले एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही बनने वाला है वापस। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की पावर 3 बनना चाहिए आइडेंटिटी, तो a हमारा 2a है और माइनस लग जाएगा साइन क्योंकि माइनस है, और b हमारा b है तो b की पावर 3, ये बन गए फैक्टर। अब इसको लिखना है 3 टाइम्स लिख दो मल्टीप्लाई करके, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, बस ये हो गया इसके फैक्टर। थर्ड ऑप्शन। तो आपको है ना क्वेश्चन दे के पता लगना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी हमारे पूछ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देख लीजिए 27 माइनस 125a की पावर 3 माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो इसमें भी ज़्यादा दिखने के बाद हमें a और b चाहिए, तो देखिए यहाँ से a क्यूब कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, और एक इससे भी क्यूब बन सकता है। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 माइनस 125a क्यूब, 125a क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5a की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 3 यानी 125 और a की पावर 3, बाकी वाले एज इट इज लिख दो, क्योंकि बनना तो यही है आगे जाके फॉर्मेट करने के बाद भी। हमें हमारा मेन काम क्या है, हमें a और b ढूंढना है, तो a और b तो हमने मिल गया। a हमारा क्या है यहाँ पे 3 हो गया, तो इस आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस b हमारा 5a है तो 5a की पावर 3, तो ये बन गए फैक्टर। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है 3 माइनस 5a, ये भी 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये हो गए फैक्टर। नेक्स्ट फोर्थ
64a³ माइनस 27b³। तो आपको ओनली क्यूब वाले टर्म्स पे ही फोकस करना है, बाकी तो ये बनना ही है, और माइनस है या प्लस है वो ध्यान रखना है। ये हो जाएगा ab², ठीक है। मेन काम हमारा क्यूब वाले, क्यूब को हमें उस फॉर्मेट में, यानी ये यहाँ पे माइनस है तो ए के फॉर्मेट में, 64 किसके क्यूब से बनता है, 4 के क्यूब से, और ए का क्यूब यानी ए से बनता है, तो इसको ऐसे लिख दो। माइनस 27b³, 27 किससे बनता है, 3 के क्यूब के, 3 क्यूब से, माइनस 144, ये एज इट इज रहने दो, इसको आगे चेंज मत करो। सबसे फास्ट और सबसे अच्छा तरीका, इनको एज इट इज रहने दो। अब ये बन गया a³, ये a³ है माइनस b³ है, तो हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये बन रहा टर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4a माइनस, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b की पावर 3। तो इसको बाद में आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। ओके, लास्ट देखिए, फिफ्थ है, सिमिलर है, 27 p की पावर 3 वाला ये टर्म है, और एक हो जाएगा 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p, ठीक है। हमें फोकस करना है क्यूब वाले टर्म, तो एक तो क्यूब यहाँ दिख रहा है, क्यूब हम दोनों इन दोनों में से नहीं है, तो हमें पता है 216 है, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो अब डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से, देखिए 27p³ को लिख सकते हैं 3p की पावर 3, माइनस है तो माइनस 1 इसको लिख सकते हैं 6 की पावर, यानी इस पूरे टर्म्स को लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3, माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। तो डायरेक्ट बन रहा हमारा कौन सा, माइनस वाला, तो 3p माइनस 1/6 की पावर 3 वाला आइडेंटिटी बन रहा है। इसको लिख दो 3 टाइम्स, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, इट मीन सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6, ये हो गए हमारे फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट x³ प्लस y³ विच इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। इसको हमें ये वेरीफाई करना है, और सेकेंड हमारा x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई और x² प्लस xy प्लस y²। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, इसको तो चेंज कर नहीं सकते कुछ भी, इसमें तो एज इट इज रहने वाला है दोनों के लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, राइट हैंड साइड का। सो बाई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या गिवन, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाओ पूरे से, फिर प्लस का लगा के y को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ। अब सॉल्व करेंगे, x को x² से मल्टीप्लाई किया था x³ माइनस x को xy से मल्टीप्लाई किया था x मल्टीप्लाई x² y, x तो x² हो जाएगा, y एज इट इज हो जाएगा, प्लस y² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy² प्लस y को x² से तो yx², या इसको भी लिख सकते हैं x² y, एक ही बात है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, माइनस xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से तो y² हो जाएगा, प्लस y को y² से तो y³। अब देखिए कौन कौन सी टर्म कट होगी, देख लेना सीधा, यहाँ पर माइनस का x² y है और यहाँ प्लस का x² y है, तो दोनों कट होके 0 बन जाएंगे, यानी इससे ये 0, ये प्लस का xy² है और ये माइनस का xy² है, तो प्लस में से माइनस गया, सिमिलर टर्म्स, तो ये भी 0, तो पीछे क्या बचा हमारा x³ प्लस y³ विच इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया।
सिमिलरली इसमें भी बाई राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इनको आप एज आइडेंटिटी के फॉर्मेट में याद रखें, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एज आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको आप यूज रखें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस फॉर्मेट में कैसे होगा मैं बताऊंगा। सी क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, तो आपको ये आइडेंटिटी के फॉर्मेट में भी याद रखना है। ये हो गया। अब इसको पहले एक्स से पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले टर्म्स को, प्लस वाई स्क्वायर। माइनस है तो माइनस का साइन, अब वाई से भी इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। एक्स को एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, प्लस एक्स को एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाई को वाई, माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाई एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस का वाई है और प्लस के एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का वाई को प्लस के वाई स्क्वायर से तो माइनस का वाई क्यूब बन जाएगा। अब सेम प्रोसेस है, कौन कौन से कट हो रहे हैं देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो इससे तो ये कट, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इससे ये कट था। पीछे क्या बचा, एक तो एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, तो इससे ये बन गया हमारा, ये का ये आया टर्म्स आगे, तो बाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें फैक्टराइज करना है 27y की पावर 3 प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये एज इट इज इस फॉर्मेट में, ये माइनस वाला है तो ये इस फॉर्मेट में, तो इसको हमें इसमें चेंज करेंगे पहले और ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसमें चेंज करने के लिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वेरी इजी। तो 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको हम लिखेंगे 3y की पावर 3 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 5z की पावर 3। अब ये हो गया x, मतलब इस फॉर्म में अगर कंपेयर करेंगे तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब इसके फॉर्मेट से ये लिखना है भाई बस, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिखो, यहाँ पर x क्या हमारा 3y है तो लिख दो 3y प्लस 5z ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये एक्स स्क्वायर यानी 3y की पावर 2 माइनस एक्स वाई यानी 3y मल्टीप्लाई बाई 5z प्लस वाई स्क्वायर, वाई हमारा 5z है कंप्लीट, तो 5z की पावर 2। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा 3y प्लस 5z बार ब्रैकेट के फॉर्मेट में, चेंज होगा ये 3y की पावर 2 यानी 9y स्क्वायर, 3 की पावर 2 9 और y की पावर 2 y स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15yz, y को z से तो yz ही रहना है, प्लस 5z की पावर 2 यानी 25z स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फैक्टर, बस इतना ही करना है। सेकेंड 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 को 4 और m की जगह m, 4m की पावर 3 लिख सकता हूँ 64 m क्यूब को, माइनस 343, तो 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, n किसका क्यूब, n की क्यूब यानी n का क्यूब है, ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, x माइनस वाई, x हमारा 4m है, y क्या है 7n, तो इसको बाहर रख दो ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है पहले तो 4m की पावर 2 प्लस एक्स वाई यानी 4m मल्टीप्लाई बाई 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n की पावर 2, बाहर ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये एज इट इज बाहर 4m माइनस 7n, अंदर की तरफ देखिए 4m की पावर 2 यानी 16m स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 4 7 28 m मल्टीप्लाई n यानी mn प्लस 7 की पावर 2 49 और n की पावर 2 यानी n स्क्वायर। तो ये बन गया इसके फैक्टर। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 भी फिनिश। देखिए काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है 1 to 16 और हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले हैं, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट डिवाइड किया। ये तो हो गया पार्ट 2। अब लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 3।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 मिल जाएगा इसका। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।